कोई भी सरकार जो है गरीबों, असहायों, मजदूरों, किसानों के लिए बनती है और बिहार सरकार भी शायद इसीलिए बनी थी। और क्या हाल है अभी किसानों का, मजदूरों का, जो भी गरीब है उनका। आज हमारे साथ हैं लोजपा के जिला बेतिया के महासचिव श्री उमेश राय जी। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी एसएस भारत। आइए उनसे मिलते हैं। का स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्कार सर। सबसे पहले ये बताइए, आपको जो किस गुट से आप जुड़े हैं? मतलब एक रामविलास गुट है और दूसरा एक पारस जी का गुट है, तो कौन सा पार्टी आपने चुना है? जी, हमारा रामविलास जी के पुत्र चिराग पासवान जी हैं, जो हमारे लोजपा के सर्व सुप्रीमो हैं, और मैं लोजपा का जिला महासचिव उमेश बारी जी। हमारे ज़िले में इतनी समस्या है कि यहाँ के देखने वाला और यहाँ के जितने भी राजनीतिक दल हैं केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही प्रयास में हैं, लेकिन धरातल पर इन लोगों का कोई भी समस्या न सरकार के पास पहुँचाया जा रहा है इनके द्वारा, न ही किसी प्रकार की पहल भी की जा रही है। अच्छा, तो एक विपक्ष के रूप में जो अभी चिराग पासवान है, उनकी भूमिका को आप मतलब कि मजबूत मानते हैं कि अच्छा विपक्ष के रूप में टक्कर दे रहे हैं? आज की परिस्थिति में पूरे बिहार में हमारे चिराग पासवान जी ही एक ऐसे युवा नेता हैं जो बिहार के निम्न वर्ग, जो निचले पायदान पर जो बैठे हुए हैं, उनकी समस्या को उठाने का कार्य किया जा रहा है। यही नहीं, आज की डेट में, आज की परिस्थिति में विपक्ष में कोई भी ऐसा नेता नहीं है। जैसे लोग राजद कहते थे कि राजद एक विपक्ष पार्टी है, आज के डेट में राजद भी जदयू के साथ मिली हुई है, जिसके कारण जनता की समस्या का कोई भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। इसी के देखते हुए हमारे लोजपा के रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान विपक्ष के रूप में जो विपक्ष को करना चाहिए वो एक करने के प्रयास हम लोग के द्वारा किया जा रहा है कि ताकि जनता की समस्या को सरकार के सामने रखा जाए और उनका निदान किया जाए। अच्छा, बेतिया जिला के महासचिव हैं लोजपा के, जो रामविलास गुट के हैं। तो सबसे पहले सरकारें बनती है गरीबों के नाम पे, किसानों के नाम पे। अभी क्या स्थिति है किसानों की, और उस पर थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप खुद भी किसान हैं, एक अच्छा खेती करते हैं। तो क्या समस्या है किसानों का आजकल, आज की डेट में? सबसे बड़ी बात है, पश्चिम चंपारण जिले में किसानों की समस्या बहुत ही ज़्यादा, यही नहीं, यहाँ तक कि समस्या इतना ना गंभीर है कि कोई भी पार्टियाँ इन पर ध्यान नहीं दे रही है। आपने देखा होगा, हाल में खाद्य बीज के लिए हाहाकार मचा हुआ था। किसानों को सही समय पर खाद्य नहीं उपलब्ध हो पा रहा था, जिसके कारण लोग दर किसान भटक रहे थे। बहुत ऐसे किसान हैं जो बिना खाद्य के ही मजबूरी वर्ष खेती में नहीं डाल पाए और समय पर नहीं डाल पाए। और यहाँ तक कि यूरिया का भी रेक्स प्रशासन द्वारा लाया गया जिला में, परंतु वो जो उचित मूल्य है उस पर नहीं दिया गया, यहाँ की कालाबाजारी किया गया। और यहाँ तक कि एक बोरा यूरिया और एक बोरा नैनो तरल पदार्थ किसान को मजबूरी वर्ष दुकानदार द्वारा दिए जाने पर ही यूरिया दिया जा रहा है। तो चलिए, एक आपने बात बताया कि किसान को यूरिया एक बोरी लेने पे एक तरल नैनो यूरिया जिसको बोला जाता है, उसको बाध्य किया जा रहा है कि किसान को लेना है। ये भी कहीं ना कहीं से लूट का ही धंधा है ये। तो कुल मिला जुला के किसान जो है वो अभी ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है लोगों के द्वारा। यही नहीं, और एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना में किसानों की सूची, गरीब ग्रामीणों की सूची अभी तक प्रखंडवार वाइज सूची का प्रकाशन नहीं किया गया है, और ताकि लोगों का है नहीं है, अभी तक इसकी सूची का प्रकाशन भी प्रखंड में नहीं किया गया है। अच्छा, चलिए, जितने जो है नियोजित कर्मी हैं
बिहार सरकार में, क्या उनको उचित सम्मान मिल रहा है, उचित वेतन मिल रहा है? क्या उनको मिलना चाहिए? आपकी सरकार आती है, किसी के साथ मिल के आए, तो क्या उनको हक दिलाएंगे आप लोग? देखिए, यहाँ बिहार सरकार द्वारा बहुत से विभागों में संविदा के आधार पर लोगों की नियुक्ति की गई है। एक उदाहरण की तरफ अपने पंचायत स्तर पर कृषि विभाग द्वारा किसान सलाहकार की 13 वर्ष से नियुक्ति की गई है। 13 वर्ष हो चुका है लगभग, और उनको सरकार द्वारा अभी तक अस्थायी नहीं किया गया। और इनकी बहाली VLW की कमी को देखते हुए सरकार द्वारा किया गया था। परंतु ये 13 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी नियुक्ति नहीं गई। यहाँ तक कि इनका वेतनमान भी मानदेय के रूप में 13,000 रुपया मात्र दिया जा रहा है, जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। सरकार तो आपको सरकारी कर्मी भी नहीं मानती है। जी हाँ, नहीं मानती है। हम लोग, हमारी सरकार लोजपा की आएगी प्रदेश में, तो हम सारे किसान सलाहकार, विकास मित्र, रोजगार सेवक, आशा, जितने भी संविदा कर्मी हैं, सबको बहाली करने का प्रयास, अस्थायी नियुक्ति करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और प्रयास ही नहीं, एकदम हम लोग अस्थायी रूप से इनका बहाली भी कराएंगे जी, और वेतनमान मिलेगा। वेतनमान भी इनको हम लोग द्वारा दिया जाएगा। तो वर्तमान में अभी मान लीजिए समय है, अभी बहुत समय है, चुनाव में अभी समय है, 25 में होना है, तो अभी समय है। फिलहाल जो है इन लोगों के लिए क्या मांग हो? अभी जितने भी संविदा कर्मी हैं, अभी सरकार ढोलमुल नीति अपना रही है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि पंचायत स्तर पर सचिव की नियुक्ति हुई थी वार्ड सदस्य द्वारा, लेकिन उन पर सरकार ने लाठियाँ चलाई, डंडे चलाए। किसान सलाहकार द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन यहाँ तक कि उन पर लाठी के सिवा सरकार ने कुछ नहीं दिया। ये सरकार उनको धोखा दे रही है। उनको, वे अपने बाल बच्चे को ठीक से पालन पोषण भी नहीं कर पा रहे हैं। इतना ना उनकी स्थिति खराब है कि वे लोग महाजन से ब्याज महाजन से अनाज लेते हैं, लेकिन समय पर उन्हें मैंने उनका जो मूल्य है वो भी नहीं लौटा पाते हैं। ये तो हालत है हमारे यहाँ बिहार में नियुक्ति की। लेकिन हमारी सरकार आएगी तो हम इनका अस्थायी रूप से बहाल करेंगे। और किसान सब, विशेषकर किसान सलाहकारों का जिस तरह शोषण किया जा रहा है, रोजगार सेवकों का शोषण किया जा रहा है, इंदिरा आवास सहायक का शोषण किया जा रहा है, विकास, इन सब पर हमारे सरकार का मुख्य ध्यान रहेगा। बहालियाँ हुई बिहार सरकार में, चाहे विकास मित्र हो, रोजगार सेवक हो, न्याय मित्र हो, इसमें सचिव हो, अभी नल जल योजना में एक सचिव बना था, वो भी, जितनी बहालियां हैं, क्या ये वास्तव में रोजगार देने के लिए है या सरकार चलाने के लिए है कि बहाल कर दीजिए, सरकार आती रहे 5 साल के बाद? देखिए, ये बिहार सरकार के ढोलमुल नीति है। ये बेरोजगार लोगों को इनके द्वारा केवल उस्काया जा रहा है। और बहाल तो सरकार की थी, मंशा सही था, लेकिन ये वोट बैंक के रूप में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनके जितने भी हमारे कर्मी हैं उनको अस्थायी करना चाहिए, और सरकार करेगी। इसी मांग को लेकर अभी हाल में हम लोगों ने पटना में प्रदर्शन भी किया था, जिसमें हमारे चिराग पासवान जी और हमारे जिला अध्यक्ष दीपक कुमार मिश्रा जी भी गए हुए थे। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी वहाँ पर किए। हमारे चिराग पासवान जी को भी गिरफ्तारी की गई, और हमें राज्यपाल महोदय से हम लोगों ने इस संबंध में जो बिहार में कुव्यवस्था फैला है उसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है। पहले तो सर, मैं लोजपा रामविलास पासवान जी की तरफ से हम पश्चिम चंपारण पूरे बिहार वासियों को होली का हार्दिक शुभकामना देता हूँ, और आने वाले शिवरात्रि भी आ रहा है, और महाशिवरात्रि के अवसर पर भी सभी हिंदू समाज को हार्दिक शुभकामना देता हूं, और आशा करता हूं कि आने वाला वर्ष हमारे सभी समुदाय के लिए एक अच्छा और स्वस्थ बिहार होगा, और जितने भी हमारे जो संविदा कर्मी हैं उनके भविष्य को भी हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार भी सुखमय जीवन व्यतीत करें। चुनाव भी है नगर निगम बेतिया में, तो किस तरह के लोग आने चाहिए इस बार मेयर के रूप में? क्योंकि पहला बार चुनाव हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो किस तरह के लोग आने चाहिए? नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन हमारे कर्मठ नेता हैं,
अगर हमारे प्रदेश स्तर पर अगर पार्टी बेसिस पर होगा तो हम लोग पार्टी बेसिस पर अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और जनता के बीच जनता की समस्याओं को लेकर हम लोग जाएंगे और हम अपने जो पार्टी का स्टैंड है हम उसको जनता के सामने बताएंगे कि हमारी पार्टी निचले तबके के जो भी समुदाय के लोग हैं उनको उनके जो भी समस्या उनको हम लोग सरकार और जिला स्तर पर उठाने का प्रयास करेंगे। मेयर के रूप में जो भी प्रत्याशी आते हैं तो क्या आपकी पार्टी जो है किसी को समर्थन करेगी मेयर के रूप में? जो अच्छे कैंडिडेट आएंगे उनको हम लोग पूरी तरह समर्थन करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जिला लोजपा रामविलास हम लोग हमेशा सच्चे के साथ हैं और ईमानदार व्यक्ति को हम लोग हमेशा साथ देते हैं। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ उमेश कुमार राय जी, बेतिया ज़िले से हैं और लोजपा के महासचिव हैं बेतिया ज़िले में। तो मेरी शुभकामनाएं इनके लिए और ये अपने पार्टी के लिए अच्छा करें। और आप अभी हमारे साथ बने हैं SS भारत के साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को देखते रहिए, लोगों के बीच शेयर कीजिए।